किताबों के आ जाने से हमारी याद करने की क्षमता कम हो गई। जब लिखने की सुविधा के बारे में लोगों को नहीं पता था तो वो बहुत सी चीजों को याद किया करते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से हमने जानकारी को दिमाग में रखना छोड़ दिया और किताबों में रखना शुरू कर दिया। पहले के वक्त में किताबों की जगह स्क्रिप्चर हुआ करते थे। स्क्रिप्चर को पढ़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उन्हें सिर्फ इसीलिए लिखा जाता था ताकि अगर पढ़ने वाला बीच की कुछ बातों को भूल जाए तो उसमें से देखकर फिर से याद कर ले। इसका मतलब अगर आपको पहले से नहीं पता है कि उसमें क्या लिखा है तो आपके लिए उसे पढ़ पाना लगभग असंभव है। पहले के समय में फिलोसोफर जैसे सुकरात ने लिखने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें पता था कि लोग जानकारी को याद करना छोड़ देंगे, लेकिन जब 1440 में जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तब से किताबों को भारी मात्रा में छापा जाने लगा और वो इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी उन्हें खरीद सकता था। समय के साथ जमाना बदलता गया। आज हम गूगल के जमाने में जी रहे हैं। आज हमारे 2 अंगूठों के बीच में दुनिया भर की जानकारी है जिसे हम कुछ सेकंड के अंदर ही खोज कर निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर हमारी मेमोरी और कमजोर हो जाए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। स्कूलों में याद करने के सही तरीके नहीं सिखाए जाते। हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि स्कूल के समय में उन्हें बहुत सी चीजों को रट कर याद करना होता था, लेकिन क्या रटना एक सही और अच्छा तरीका है? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने 8 दिन तक विक्टर ह्यूगो की कविता सटायर याद करने की कोशिश की। वो रोज 2 घंटे उसे रट कर याद करते और 8 दिन में उन्होंने उस कविता की 158 लाइनें याद की। इस हिसाब से उन्हें कविता की हर एक लाइन को याद करने में 57 सेकंड का समय लगा। इसके बाद उन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लास्ट को रटना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अब उन्हें इसकी एक लाइन याद करने में ज्यादा का समय लग रहा था। मतलब ये हुआ कि रटने से उनकी याद करने की क्षमता कम हो गई। रटना याद करने का एक अच्छा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। याद करने के बहुत से बेहतर तरीके हैं। हम बहुत सारी चीजों को अनजाने में ही याद कर लेते हैं। क्या आपको याद है कि किस तरह गाड़ी को चलाना है या फिर किस तरह से बोलना है? ये ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम बिना ध्यान लगाए भी कर सकते हैं। जब हम ये काम करना शुरू करते हैं तो ये अपने आप ही होने लगते हैं। ठीक इसी तरह से हम अनजाने में बहुत सी चीजें याद कर लेते हैं। ये यादें हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन इनके होने का हमें पता नहीं चलता। इस तरह की याद को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। इस बात को सही साबित करने के लिए साइकोलॉजिस्ट लैरी स्क्वायर ने एक ऐसे मरीज पर एक्सपेरिमेंट किया जिसके दिमाग की वो नसें खराब हो गई थी जो याददाश्त के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसी वजह से वो मरीज कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। उस मरीज को एक पेज पर 25 नंबर लिख कर दिए और उससे कहा गया कि वो उसे याद करे। कुछ समय बाद वो नंबरों के साथ साथ ये भी भूल गया कि उसे कुछ याद करने के लिए दिया गया था। उसके बाद उस मरीज को कंप्यूटर के सामने बैठाया गया और स्क्रीन पर 48 नंबर दिखाए गए। ये नंबर स्क्रीन पर सिर्फ 25 मिलीसेकंड के लिए दिखा और हटा दिए गए, जिससे उसकी आंखों ने सिर्फ कुछ नंबर ही देखे। उन 48 नंबरों में से 25 नंबर पेज वाले नंबर थे और बाकी 23 नंबर दूसरे। फिर मरीज से पूछा गया कि उसने स्क्रीन पर कौन कौन से नंबर देखे। मरीज ने ज्यादातर उन नंबरों का नाम लिया जो उसे पहले एक पेज पर लिख कर दिए थे। इससे ये साबित होता है कि उसने अंदर ही अंदर सभी नंबरों को याद कर लिया था। इसी तरह हम भी बहुत सी चीजों को अंदर ही अंदर याद कर लेते हैं और उसके बारे में हमें पता नहीं होता। जानकारी को किसी दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। हम जानकारी को 2 तरीकों से याद कर सकते हैं। टुकड़ों में बांटकर। किसी चीज को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो उसे संभालना आसान हो जाता है। अगर किसी भारी और बड़ी गाड़ी को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना है तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसके पुर्जे अलग अलग कर दें तो हम आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई चीज याद करना है तो उसे टुकड़ों में बांट दीजिए और फिर एक टुकड़े को याद कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप ये नंबर एक बार पढ़ के याद कर सकते हैं? 1508194726011950। शायद ये आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से लिख दें तो 15/8/1947 और 26/1/1950 ये 2 तारीखें हैं जो कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगी। किसी लंबी जानकारी को याद करने के लिए भावनाओं का या चित्रों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको एक लंबी सी कहानी याद करनी है तो आप क्या करेंगे? या फिर अगर आपसे एक बड़ी कविता को याद करने के लिए कह दिया जाए तो आप उसे कैसे याद करेंगे? इसके लिए आपको अपने दिमाग में उन लिखी गई चीजों का एक चित्र बनाना होगा। हम जब भी सोचते हैं तो शब्दों को कभी नहीं सोचते, हम हमेशा चित्रों में ही सोचते हैं।
इसीलिए आपने अगर कुछ साल पहले कोई मूवी देखी है तो आप उसकी पूरी कहानी बता सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले पढ़ी हुई किताब में क्या लिखा था वो आप भूल जाते हैं। तो अगर हमें अपनी मेमोरी का पूरा इस्तेमाल करना है तो हमें लिखे गए शब्दों से एक चित्र अपने दिमाग में बनाना होगा। आप अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उस कहानी को पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में उसका इमेज बनाते चलिए। अगर आप प्रकृति के ऊपर कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आंखें बंद करके अपने मन में प्रकृति की इमेज बनाइए। जब आपको वो कविता या कहानी किसी को सुनाना होगा तो आप फिर से अपनी आंखों को बंद करके उन सभी नज़ारों को याद कीजिए। इससे आपके मुंह में शब्द अपने आप आ जाएंगे और आप उसे याद कर लेंगे। इसके अलावा आप अपनी भावनाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो लोग मेमोरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं वो अक्सर भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी लंबी कविता को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और हर एक भाग को एक भावना की तरह महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब उन्हें वो कविता दोहरानी होती है तो वो अपने मन में उन भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर भावनाओं की एक धारा बहने लगती है और वो उस धारा की मदद से वो उस कविता को पूरी तरह से याद कर लिया करते हैं।